तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 218 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे सोल्वी के सामने अब यहाँ पर 3-4 और वुल्फ्स निकल आते हैं, यानी कि वहाँ पर काफी सारे व्हाइट वुल्फ्स निकल आते हैं और हमारे सोल्वी को अब यहाँ पर उनसे खुद ही फाइट करना पड़ेगी, सिस्टम के बिना और सिस्टम की स्पेशल पावर्स के बिना, क्योंकि हमारा सोल्वी सिस्टम के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करना चाहता। तो हमारा सोल्वी कहता है कि अगर मैं इसी तरह यहाँ पर इन सभी वुल्फ्स को हरा देता और इसी तरह बिना सिस्टम की मदद के अपने आप को पीक ट्रांसेंडेंट ड्राम में पहुंचाता हूँ, तो फिर मेरी पीक ट्रांसेंडेंट ड्राम बाकी सभी लोगों से ज्यादा पावरफुल होने वाली है। और इसी के साथ ही एक वुल्फ जो होता है जंप करते हुए आगे बढ़ता है और उसी के साथ जब वो अपने पंजे के साथ अटैक करने लगता है तो सोल्वी को उसकी ट्रैजेक्टरी दिखाई दे रही होती है, यानी कि पिछली लाइफ में यहाँ पर इतना कुछ अचीव करने के बाद उसे इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है कि वो दुश्मन की ट्रैजेक्टरी को देख सकता है कि वो कहाँ से किस एंगल से अटैक करने वाला है। तो सोल्वी उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और साथ ही साइड के ऊपर घूमता है, वहीं पर से अपनी तलवार के साथ उस वुल्फ के ऊपर अटैक करके उसको मार डालता है और कहता है लो मुझे यहाँ पर एक नया पर्क मिल गया है। ये सिस्टम की वजह से नहीं है बल्कि ये मेरी अपनी एबिलिटीज की वजह से है कि मुझे यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है कि कौन सा वुल्फ कहां से जंप करके अटैक करने वाला है। मैं यहां पर क्लियरली देख पा रहा हूं कि वो कहां से आएंगे। तो इसी के साथ ही हमारा सोल्वी दूसरे वाले वुल्फ को भी मार देता है और कहता है कि बिल्कुल सिमुलेशन की तरह काम कर रहा है, जैसे सिमुलेशन मुझे यहां पर दिखाता था कि कौन से एंगल से कौन सी जगह के ऊपर से अटैक करूंगा और दुश्मन मारा जाएगा, बिल्कुल वैसे अब मैं यहाँ पर अपनी आंखों के साथ भी ये सब कुछ देख पा रहा हूँ। लगता है कि मेरी फोरसाइट पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है, अंधेरे के अंदर भी मैं यहाँ पर अपने बैटल इंस्टिंक्ट्स को यूज कर पा रहा हूँ। तो इस बार 3 वुल्फ्स एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सोल्वी ऊपर की तरफ जंप करता है, फिर साथ ही अपनी तलवार के साथ उनमें से एक को मार डालता है, फिर 2 बचते हैं और दोनों को भी वहां पर मार डालता है। तो सोल्वी कहता है फाइनली मैंने यहाँ पर 5 वुल्फ्स को मार दिया और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से। तो जब हमारा सोल्वी वहां पर उन 5 को मार डालता है, इसी के साथ ही सोल्वी को एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। तो साइड के ऊपर से एक और वुल्फ निकल कर आता है, लेकिन अब यहाँ पर ब्लैक वुल्फ होता है और बाकी सभी का लीडर होता है। तो जब वो सोल्वी पर अटैक करता है तो सोल्वी जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है और कहता है कि ये वाला तो पहले वालों से भी ज्यादा अग्रेसिव लग रहा है और इसकी एनर्जी को देखो, इसे देखकर ही पता चल रहा है कि ये बाकी सभी लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी है। तो इसी के साथ ही मैं सोल्वी सोच रहा था कि हो सकता है कि ये बाकी के वुल्फ्स का लीडर हो और मुझे यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर फोकस नहीं किया तो इसकी स्पीड और इसकी पावर्स की वजह से ये बड़ी आसानी से मुझे मार सकता है। तो ब्लैक वुल्फ बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ सोल्वी के पास से गुजर जाता है, यानी सोल्वी जो होता है बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को अवॉइड कर पाता है, उसके चेहरे के ऊपर कट भी लग जाता है। तो सोल्वी कहता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं यहाँ पर अपनी बैटल इंस्टिंक्ट्स के साथ भी इसको देख नहीं पा रहा कि ये कौन से एंगल से आएगा और कहाँ से मेरे ऊपर अटैक करेगा। तो अब सोल्वी अपनी तलवार के साथ उसके मुंह को वहां पर ब्लॉक कर रहा था क्योंकि वो अपने दांतों के साथ उसे काटने की कोशिश करता है। तो सोल्वी कहता है मैं यहाँ पर इस बंदे के सामने क्या करूं, यानी इस मॉन्स्टर के सामने क्या करूं, ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। फिर साथ ही मैं सोल्वी कहता है मुझे लगता है ये काम करेगा और इसी के साथ ही मैं सोल्वी वहां पर कुछ सोचता है और वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। जब हमारा सोल्वी पीछे की तरफ हटता है वहीं पर से हमारा सोल्वी कहता है अगर ये एक एक्सेप्शन है तो फिर मैं भी यहाँ पर ये कर सकता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर प्रिडिक्शन किस तरह से काम करती है। तो हमारा सोल्वी बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ झुकता है जबकि वुल्फ ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसको अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो सोल्वी कहता है मेरे पास यहाँ पर अपना बैटल एक्सपीरियंस है। तो क्या हुआ अगर मैं यहाँ पर फोरसाइट को नहीं देख पा रहा, मैं ये नहीं देख पा रहा कि ये कौन से एंगल से अटैक करेगा, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि ये अटैक किस तरह से करता है क्योंकि ये एक मॉन्स्टर और मॉन्स्टर्स किस तरह से अटैक करते हैं। तो हमारे सोल्वी जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर टाइम को फ्रीज कर सकता हूँ। तो हमारे सोल्वी को यहाँ पर एक नया हिंट मिलता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर टाइम एंड स्पेस से बाहर निकल सकता है, क्योंकि जब वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हमारा सोल्वी नीचे की तरफ झुकता है, यानी कि वो यहाँ पर टाइम एंड स्पेस को भी अनलॉक कर रहा होता है। तो हमारा सोल्वी नीचे की तरफ झुकते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और उसे पता है कि वो कहाँ से जंप करके आगे बढ़ेगा और हमारा सोल्वी वहीं पर से नीचे की तरफ झुककर पीछे की तरफ घूमता है और वहां पर उसकी गर्दन के ऊपर अपनी तलवार के साथ अटैक करता है और उसकी गर्दन काट देता है। तो वहां सोल्वी कहता है मुझे समझ आ गई है कि फ्रोजन कंप्रेशन टेक्निक कैसे काम करती है। अब मुझे समझ आई कि हाय जहां पर चोरमा ने कैसे इस टेक्निक को यूज किया होगा और कैसे वहां पर टाइम एंड स्पेस के बैरियर को तोड़ा होगा, क्योंकि वो नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, वो सारे नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है और उसे पता है कि कौन सा अटैक कहां से आने वाला है। इसी वजह से उसने बड़ी आसानी के साथ वहां पर टाइम एंड स्पेस के बैरियर को भी तोड़ दिया था। तो अब हमारा सोल्वी यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि उसके पास कुछ नई एबिलिटीज आ गई, वो भी सिस्टम की मदद के बिना, यानी कि अब वो सिस्टम को बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा और ना ही यहाँ पर सिस्टम के अंदर से एबिलिटीज को यूज कर रहा है, किसी भी स्पेशल टेक्निक को यूज नहीं कर रहा, बल्कि वो सिर्फ अपने पर भरोसा करके अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर और अपनी स्किल्स के ऊपर भरोसा कर रहा है। तो सोल्वी इस बात से काफी खुश होता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा हूँ, बस मुझे यहाँ पर 3 महीने के लिए सर्वाइव करना है और 3 महीने के अंदर अंदर मुझे यहाँ पर सुप्रीम डीमन राम में ब्रेक थ्रू भी करना है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन
सीन जो होता है हमें बाहर का दिखाते हैं जहाँ पर बारिश हो रही होती है। तकरीबन 2 महीने गुजर चुके हैं और बाहर जो गार्ड्स होते हैं वो लोग वहाँ पर फूड सप्लाईज और बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे होते हैं। तो एक बंदा कहता है क्या है रीइंफोर्समेंट्स कब यहाँ पर आने वाली हैं। दूसरा उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि रीइंफोर्समेंट्स यहाँ पर आएंगी। हम लोग यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स को दिन रात खाना खिलाते रहते हैं और जहाँ पर ये काम इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन जहाँ पर सिर्फ हम 2 लोगों को छोड़ा गया है इन मॉन्स्टर्स के ऊपर ध्यान रखने के लिए ताकि वो केव से बाहर ना निकले और उन्हें अंदर खाना मिलता रहे। तो दूसरा उसे कहता है कि सिर्फ एक सिंगल असैसिन को यहाँ पर ट्रेन करने के लिए ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सिर्फ एक सिंगल असैसिन को अंदर भेजा जाता है, वो भी साल में कोई एक असैसिन यहाँ पर आता है, लेकिन हमारी ड्यूटी बहुत ज़्यादा टफ है। तो इसी के साथ ही वहाँ पर एक और मास्टर पहुंच जाता है। तो वो मास्टर जब वहाँ पर आता है तो उसे कहते हैं कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात सुनने के बाद आया हूँ क्योंकि तुम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें रीइंफोर्समेंट्स चाहिए। तो इस बंदे का नाम नैगैक होता है जो कि सीक्रेट असैसिन्स ट्रेनिंग का डायरेक्टर होता है। तो एक गार्ड से कहता है कि सर नैगैक आप यहाँ पर इतने खराब मौसम में क्या करने के लिए आए हैं, आप यहाँ पर कल आ जाते जब मौसम ठीक होता। तो उसे कहता है मुझे लगा कि शायद यहाँ पर वॉक करनी चाहिए और वैसे भी तुम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी ना कि तुम्हें रीइंफोर्समेंट्स चाहिए। तो इसी के साथ ही उनसे कहता है क्या बताओ कि तुम्हें रीइंफोर्समेंट्स क्यों चाहिए। तो दूसरा लड़का उसे कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर रूमर सुने हैं, हम लोगों ने सुना है कि लॉर्ड गोरमा जो है इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। हमें यहाँ पर पहले कल्ट की सिचुएशन के बारे में बताएं क्योंकि उन्हें भी यहाँ पर बताया कि लॉर्ड गोरमा इस वक्त काफी ज्यादा खराब हालात से गुजर रहे हैं, उनको काफी ज्यादा परेशानी हो रही है लॉर्ड सालमा की वजह से। तो लॉर्ड नागैक उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कोई बड़ा फैसला होने वाला है। लॉर्ड गोनमश यहाँ पर बाकी के डिसाइपल्स के खिलाफ कोई फाइट स्टार्ट करने वाले हैं, इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। जबकि दूसरा गार्ड उनसे कहता है कि सर हमें इतना तो पता ही है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जल्दी ऐसा कुछ होगा क्योंकि चारों डिसाइपल्स एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और यहाँ पर सक्सेशन की फाइट चल रही है। तो नागैक उनसे कहता है कि यही वजह है कि जितने भी यूनिट्स हैं उनमें से किसी को भी यहाँ पर अपनी पोस्ट को छोड़ने की इजाजत नहीं है, सभी लोग अपनी अपनी जगह के ऊपर ड्यूटी दे रहे हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम लोगों को भी यहाँ पर रीइंफोर्समेंट्स नहीं मिल पा रही। फिर साथ ही उनसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि काफी वक्त हो चुका है, यानी 2 महीने गुजर चुके हैं, क्या हम लोग अंदर जाकर उस लड़के की डेड बॉडी को कलेक्ट करके ले आए। तो दूसरा गार्ड उसे कहता है कि सर इस बात का क्या मतलब है, 2 महीने गुजर चुके हैं लेकिन आपको क्यों लगता है कि वो लड़का अंदर मर चुका है जिसे 2 महीने पहले अंदर भेजा गया था। तो वो कहता है क्या 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 वो अभी तक जिंदा है। तो गार्ड उसे कहता है जी सर वो अभी तक जिंदा है। तो ये बात सुनते नैगैक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या तुम लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा है कि वो जिंदा है। तो गार्ड से कहते हैं नहीं सर हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन हमें यहाँ पर इतना पता है कि वो लड़का अभी तक जिंदा है क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स की तादाद कम होती जा रही है। हम लोग मॉन्स्टर्स को डेली खाना देते हैं लेकिन हमें पता है कि अब मॉन्स्टर्स पहले से कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो लड़का कहीं ना कहीं उस केव के अंदर जिंदा है। तो लॉर्ड नैगैक कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे ये कहना चाहते हो कि वो कमजोर सा लड़का जो कि सिर्फ फुट सोल्जर बनने के लायक था उसने यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया और वो मॉन्स्टर्स को मार रहा है जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स कम हो रहे हैं। तो गार्ड कहता है जी सर ऐसी बात है। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, मून शैडो केव के अंदर जो मॉन्स्टर्स हैं वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स एक फर्स्ट रेट का सोल्जर जो है वो इनको आसानी से नहीं हरा पाता, जहां तक कि सुप्रीम डीमन राम का मास्टर जो है वो भी यहाँ पर अंदर जाने के बाद काफी दिक्कत में पड़ जाए। वहां पर इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं क्योंकि वहां पर मॉन्स्टर्स जो रखे गए हैं वो सारे के सारे मिस्टीरियस कंपनी के एक्सपेरिमेंट से बनाए गए थे और सभी मॉन्स्टर्स यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है और ऊपर से केव के अंदर इतना अंधेरा है कि सिर्फ और सिर्फ वही वहां पर देख पाते हैं। फिर वो लड़का अंदर सर्वाइव कैसे कर पा रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 218 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सियोल भी मून शैडो केव के अंदर से कैसे बाहर आएगा।